नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्कीन्स। अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन की नेमिंग ही कर रहे हैं, मतलब हमने फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। साइक्लोअल्कीन्स में C डबल बॉन्ड C होगा, कम से कम एक होगा, उसको 1 और 2 नंबर देना जरूरी। C डबल बॉन्ड C को लगातार 1 और 2 नंबर देना जरूरी, वहीं से नंबरिंग शुरू की जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इट मस्ट गेट 1 and 2। क्लियर है, बात समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब तक नंबरिंग की जरूरत नहीं तब तक नंबरिंग नहीं करेंगे। क्या नाम होगा बोलो? साइक्लोप्रोपीन। ठीक है ना, साइक्लोप्रोपीन। ठीक है ना। अगर मान लो आपने यहां पर मिथाइल लगा दिया, अब डबल बॉन्ड के कार्बन को 1 और 2 करना जरूरी था, तो 1 के लिए क्या करूं? लेफ्ट वाले को 1 बोल दूं या राइट वाले को? उससे क्या फायदा मिलेगा कि मिथाइल को भी प्रेफरेंस मिल जाएगी, तो 1 2 ऐसे को ऐसे कर लो, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोप। अब 1 इन लिखना भी जरूरी है। हमें मालूम है कि डबल बॉन्ड के कार्बन को हमने 1 ही कहना है, फिर भी उसको मेंशन करना जरूरी है। साइक्लिक के केस में करना पड़ता है, ओपन चेन में नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना। अगर मान लो आपने मिथाइल यहां लगा दिया, तो आपने नंबरिंग करना है 1, इसको कह सकते हैं या इसको भी कह सकते हैं। अगर आपने इसको 1 कहा तो 2 इधर ही जाना पड़ेगा, आप 2 के लिए उधर नहीं जा सकते। डबल बॉन्ड के कार्बनों को 1 और 2 लगातार नंबर देना जरूरी है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 3। तो क्या नाम होगा बोलो? 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपानीन। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी बात? अगर आपने ये ले लिया तो इसका नाम क्या होगा बोलो? 1 इन लिखने की जरूरत तब तक नहीं जब तक कि दूसरा भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ना आ जाए। साइक्लोब्यूटीन लिख दिया, ठीक है ना। अगर ऐसा हो जाए तो 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा? हाँ, साइक्लोब्यूटा। 1 3 डाईइन की जगह अगर मैं केवल डाईइन लिख दूं तो भी चलेगा, क्योंकि लगातार 2 कार्बनों पे डबल बॉन्ड संभव नहीं है। रिंग के अंदर लगातार कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड संभव नहीं है। हालांकि साइक्लोब्यूटा डाईइन भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है। दिस इज वेरी अनस्टेबल। इसका रीजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये अनस्टेबल है क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है ना। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं पूछे, हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें कि 2 डबल बॉन्ड अगर एक साथ होगा तो वो पॉसिबल नहीं है छोटी रिंग्स में। जैसे इसका नाम बताओ, बोलो? साइक्लोपेंटीन। ठीक है ना। 1 2 और लिख देता हूं, फिर एक साथ आप नोट कर लेना सारे। इसका नाम बताओ? साइक्लोपेंटा 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोपेंटा 1 3 डाईइन। ठीक है ना। इस तरह का कंपाउंड संभव नहीं है। देखो ऐसे वाला, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये जो बीच वाला कार्बन है ना, जिसने दोनों ओर डबल बॉन्ड बना रखा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बोलो बोलो। ये sp है, तो sp के लिए लीनियर होना जरूरी होता है ना। मैंने बताया ना, sp कार्बन के ऊपर 180 का बॉन्ड होना चाहिए, sp है ना, और नॉन लीनियर। ठीक है ना। सो अनस्टेबल। तो इसलिए छोटी रिंग्स में लगातार डबल बॉन्ड नहीं आ सकते। ओपन चेन में आ सकते हैं। ओपन चेन में C डबल बॉन्ड C ऐसे आ सकते हैं, लेकिन रिंग में, और वो रिंग भी खासतौर पे बहुत छोटी हो जिसमें लीनियरिटी मेंटेन नहीं हो सकती हो, तो उसमें लगातार डबल बॉन्ड्स नहीं आ सकते। तो फिर कितनी बड़ी रिंग हो कि लगातार डबल बॉन्ड आ जाए? कम से कम 8 मेंबर्ड या उससे बड़ी रिंग हो तो। ठीक है ना। sp कार्बन इज पॉसिबल इन अ रिंग विद साइज एट लीस्ट 8 मेंबर्ड और लार्जर, वेयर लीनियरिटी कैन बी मेंटेन्ड। बात समझ में आ गई? वरना नहीं हो सकता। वाई लीनियरिटी इज, वाई लीनियर शेप इज मस्ट? बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्स 180 डिग्री एंगल, बॉन्ड एंगल। अंडरस्टूड?
ठीक है, अब नोट कर लें। इसका नाम बताएं। साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम बताएं। 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। यहां ब्रोमो लगा दिया, यहां क्लोरो लगा दिया। मुझे पहले एक कॉलम पूरा करने दो, फिर आप नोट करना। हमारे पास नंबरिंग करने की दो ही ऑप्शंस हैं। या तो हम 1 डबल बॉन्ड के ऊपर वाले कार्बन से शुरू करके नीचे आ जाएं और ऐसे क्लॉकवाइज चले जाएं, या फिर हम 1 यहां से शुरू करके ऊपर जाएं और एंटी क्लॉकवाइज चले जाएं। और क्लॉकवाइज जाते हैं तो Cl को मिलने वाला है 3, और एंटी क्लॉक जाते हैं तो ब्रोमो को मिलने वाला है 3, इसको 6, या 3 6, मतलब कुल मिला के दोनों को 3 और 6 मिलने वाले हैं। आपकी क्या ओपिनियन है, किधर से जाना चाहिए? क्या हमें नीचे से चल के एंटी क्लॉक जाना चाहिए या ऊपर से चल के क्लॉकवाइज जाना चाहिए? आप कुछ भी बोलें, 50% चांस है कि आपका आंसर सही हो जाए, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। बोलो, एंटी क्लॉक जाना चाहिए। क्यों? ताकि ब्रोमो को आप प्रायोरिटी दे सकें, 3 नंबर दे सकें, अल्फाबेटिक प्रेफरेंस। तो 1 2 3 4 5 6 क्या नाम हो जाएगा बताओ? 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सवानी। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? इसका नाम बताओ। किधर से नंबरिंग करना ठीक रहेगा? ऊपर से नीचे जाके क्लॉकवाइज जाऊं या नीचे से ऊपर जाऊं? क्या फायदा होगा? इथाइल को प्रेफरेंस मिल जाएगी। नाम बोलो। 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सवानी। ठीक है ना? इसका नाम बताओ। 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सवानी। ठीक है, हमें मालूम है कि इन 1 पे रखा हुआ है, बट वी हैव टू मेंशन इन द नेम इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नोट करो। चलो बताना भाई, नंबरिंग कहां से करूं? डबल बॉन्ड के एबव अपर कार्बन से या लोअर कार्बन से? तो 1 2 3 यही ना? नाम बोलो। 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सवानी। क्यों? ठीक है बेटे? इसमें बताओ कहां से नंबरिंग शुरू करूं? यहां से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 ना? तो क्या नाम हो जाएगा? 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सवानी। प्लीज अलाउ मी टू डू दिस वे। अगर मान लो हमने ये ले लिया तो क्या करें? क्या हमें इधर से जाके इधर जाना चाहिए? तूने तो 1,3 डाई मिथाइल बोल दिया था भाई। 1 करने के बाद आपको 2 इधर ही जाना पड़ेगा, चाहे भले ही आप इसको 5 करें और सम ज्यादा हो जाए। 2 तरह के रूल हैं। एक रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल बोलता है कि पहला वाला लोकेंट, पहला वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, उसको सबसे छोटा नंबर मिले उधर से ही नंबरिंग करनी है। तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा जब आप 1 यहां शुरू करोगे। अगर आपने 1 यहां से शुरू कर दिया, जो कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, हम C डबल बॉन्ड C को ही 1 और 2 कहने वाले हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि हम 1 2 3 4 ऐसे चले जाते हैं। लेकिन तब पहले लोकेंट को 2 मिलता, और जब हमने इधर से शुरू किया तो पहले लोकेंट को 1 मिल गया। तो लोएस्ट लोकेंट विल बी प्रीफर्ड ओवर लोएस्ट सम। लोएस्ट सम रूल कोई रूल नहीं है, लोएस्ट लोकेंट रूल ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है ना? तो 1 2 उसके बाद 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो नाम बताओ। 1,5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सवानी। ठीक है? यहां तक कि अगर ये वाला ले लें ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है, धोखा देने के लिए ऐसा एग्जांपल बनाया जाता है। बोलो कहां से नंबरिंग शुरू करूं?
क्लॉकवाइज शुरू करूं, डबल बॉन्ड का अपर कार्बन लेके 1 शुरू करूं या लोअर कार्बन? अपर कार्बन से। अभी अभी तो बात हुई है कि लोएस्ट लोकेंट को पहले लिया जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ में आ रही है? तुझे 1 कहना ही पड़ेगा, 1 कहना ही पड़ेगा। क्यों? अगर मान लो तुम यहां से शुरू कर दे 1 2 3, तो सम क्या आ जाता? 2 + 3 = 5। और ऐसे किया तुमने तो इसका सम आया यहां, और यहां पे जो CH3 हैं उन दोनों लोकेंट का सम आया 7। तो एक रूल है लोएस्ट सम रूल, लेकिन लोएस्ट सम रूल की कोई इज्जत नहीं है अगर लोएस्ट लोकेंट रूल वायलेट हो रहा है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो आप उस तरफ से नंबरिंग शुरू करें ताकि लोएस्ट नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर किसी सब्स्टिट्यूएंट को मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा मिलेगा? 1 मिल जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड C को हमें 1 और 2 कहना ही था। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम 1 2 ऊपर से नीचे आ जाते या 1 2 नीचे से ऊपर चले जाते। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आए तो ये लोएस्ट लोकेंट रूल भी फुलफिल हो गया ना भाई। एंड लोएस्ट लोकेंट रूल इज डोमिनेंट ओवर लोएस्ट सम रूल। ठीक है ना? तो चलो अब बताओ क्या नाम हो जाएगा, बताओ। 1 6। ये सबसे डेंजरस एग्जांपल है इन सभी में से अभी तक जितना भी हमने पढ़ा। इसमें बिल्कुल इस बात का बिल्कुल ऐसी गलती का कोई बिल्कुल चांस है कि आप यहां से 1 2 3 कर दें। ठीक है ना? तो मिथाइल्स के लालच में ना पड़े, किसी को भी इज्जत नहीं देनी है डबल बॉन्ड के अलावा। ठीक है? तो 1 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1E। दिस इज वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अगर मैंने ये सब नहीं बता के सीधे ये बोला होता तो गलती होने के चांसेस थे। ठीक है ना? तो ऐसे ही धोखा दिया जाता है, इसको बोलते हैं एकेडमिक धोखा। आगे एग्जाम्पल देखो। बोलो नंबरिंग कहां से शुरू की जाए? C डबल बॉन्ड C से शुरू करनी चाहिए। तो C डबल बॉन्ड C के अपर कार्बन से या लोअर कार्बन से? अपर से करके और क्लॉकवाइज जाएं, क्या फायदा होगा? लोएस्ट लोकेंट मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम बताओ। 3 4 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1E। एक ये भी देख लो जरा। पहले तो मुझे बताओ पेरेंट चेन कौन सी होगी, ओपन चेन या रिंग? क्यों रिंग होगी पेरेंट चेन? कार्बन की वजह से या डबल बॉन्ड की वजह से? डबल बॉन्ड को बहुत प्रायोरिटी मिलती है, भले ही कार्बन कम रह जाए, डबल बॉन्ड जहां होगा उसी को ही हम पेरेंट चेन बोलेंगे। ठीक है ना? जैसे मान लो ऐसे होता ना, तो हम इसको पेरेंट चेन बोल देते हैं। 1 2 ये पेरेंट चेन है और ये साइड चेन हो जाता, तो क्या नाम होता है इसका? 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, तो क्या नाम हो जाता? साइक्लोहेक्साइल इथीन। ठीक है ना? इथीन इज द मेन कंपाउंड। नाउ जहां भी डबल बॉन्ड होगा उसी को प्रीफर किया जाएगा, कार्बन का नंबर कम हो या ज्यादा हो। ठीक है? इसके बारे में बताओ, इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या है? 1 मिथाइल इथाइल। और इसका नाम क्या है? 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है, तो ये प्रीफर्ड किया जाएगा। तो हम इधर से आ जाए, नंबरिंग कर ले। ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कुछ हाँ ना बोलो, बात आगे बढ़ाओ। तो नाम हो जाएगा इसका 3 पर क्या बोलो? 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है ना? ठीक है ना? और फिर 6 पर क्या है बेटे बोलो? 1 मिथाइल इथाइल। हमने 1 1 डाई मिथाइल इथाइल को पहले क्यों लिखा? हाँ, डी का अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आना। फिर क्या है बोलो? साइक्लोहेक्स 1E। लेकिन मैं यहीं पर एक बात और बताना चाहता हूं आपको, जरा बोर्ड की ओर सभी लोग देखते रहें। जरा बोर्ड की ओर देख लो, लिखना बंद करो। इसको हम पुराने सिस्टम में आइसोप्रोपाइल बोलते थे, मैंने लिखवा रखा है एक जगह, और इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल के
को भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं ब्रैकेट्स की जगह पर, लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, टर्शरी के टी को कंसीडर नहीं करते, आइसोप्रोपाइल के आई को कंसीडर करते हैं। तो इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि हमने यहाँ पर बी को लिया है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है ना, और 6 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्स-1। तो इसका ये नाम भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, आयुपैक में एक्सेप्टेड है। आयुपैक ने ये इन नेम्स को एक्सेप्ट कर रखा है, इसको रिटेन नेम बोलते हैं, याद है ना। समझ आ गई बात। एक चीज और बता देता हूं, जरा सा देख लो। मान लो हमने एक डबल बॉन्ड यहां लिया है और एक डबल बॉन्ड यहां लिया है, बताओ पेरेंट चेन किसको माने? क्यों? कार्बन ज्यादा है, डबल बॉन्ड दोनों के पास एक है, तो पेरेंट चेन तो यही हो गया। नंबरिंग कहां से शुरू करूं? यही से शुरू कर देता हूं, 2 3 4 5। बाहर जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका नाम क्या है? इथाइलिन, इथिनाइल नाम है, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो? 1 इथिनाइल साइक्लोपेंट 1 इन, ठीक है ना। साइक्लोपेंट 1 इन तो इसका नाम ही था कंपाउंड का, और उसके साइड चेन में लगा हुआ है इथिनाइल जो 1 नंबर कार्बन पे लगा, तो एड्रेस देके हमने साइड चेन बता दिया। समझ आ रही बात? चलो नोट करो। बॉयज सी दिस साइड, मान लो मैं ले लेता हूं डबल बॉन्ड यहां और यहां, बाहर 4 कार्बन्स हैं और रिंग में 5 कार्बन्स हैं। किसको पेरेंट चेन माना जाए? ओपन चेन को या रिंग को? क्यों? क्योंकि इसके बाद डबल बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है ना। नाउ पेरेंट चेन इज दिस वन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया साइड चेन। अब नंबरिंग कहां से शुरू करूं? ओपन चेन में पेरेंट चेन, लेफ्ट टू राइट चलूं या राइट टू लेफ्ट आऊं? क्या फायदा होगा? इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल जाएगा 1 2 3 4। अब बताओ कि इसका नाम क्या है? अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता तो इसका नाम था साइक्लोपेंटाइल, डबल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन आइल। लेकिन वो इन कौन से कार्बन पर है? 1 पर है, 1 पर ही है ना, इसमें भी तो नंबरिंग होगी तो 1 हो जाएगा, तो इसका नाम होगा 1 है पेरेंट चेन का एड्रेस, और इसका नाम क्या है? 1 साइक्लोपेंट 1 इनाइल, सॉरी साइक्लोपेंट 1 इन आइल। हमने आइल क्यों लिखा? 1 हाइड्रोजन इज डेफिशिएंट, एंड इन फॉर द डबल बॉन्ड विच इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट कार्बन ऑफ द रिंग, एंड फर्स्ट कार्बन इज ऑलवेज दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पेरेंट चेन। अंडरस्टूड? और पूरा नाम क्या होगा इसका? ब्यूटा 1,3 डाई ई। समझ आ गई बात? अगर मान लो इसमें भी 2 बॉन्ड होते और इसमें भी 2 बॉन्ड होते, डबल बॉन्ड्स, अब किसको प्रीफर किया जाए एज अ पेरेंट चेन? तो रिंग को हमने पेरेंट चेन मान लिया इस बार। नंबरिंग कहां से शुरू करूं? डबल बॉन्ड से शुरू करना है तो इस वाले यहीं से शुरू कर देता हूं, 1 के बाद क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। इसका नाम क्या होगा? इसको भी नंबरिंग यहीं से करो, 1 2 3 4, ब्यूट 1,3 डाई इन आइल। क्यों? और है किस पर? 1 नंबर कार्बन पे, पेरेंट चेन के 1 नंबर कार्बन पर है ब्यूट 1,3 डाई इन आइल। डाई इन हमने क्यों लिखा? 2 डबल बॉन्ड्स हैं। और YL क्यों लिखा? हाइड्रोजन कम है जिसकी वजह से इधर पेरेंट चेन पे कनेक्टेड है। और वैसे पेरेंट चेन का नाम क्या है बोलो? साइक्लोपेंटा, बोलो 1,3 डाई ई। समझ आ गई बात? नहीं, साइड चेन में सब नहीं करते, मेन नेम में करते हैं, केवल पेरेंट चेन में, ठीक है ना। क्लियर होगी बात? अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि
जिसका एड्रेस उसके साथ ही चिपका के लिखना चाहिए। हम इसको 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन या साइक्लोपेंटाडाइन 1,3 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मान लो एक ईन होता है एक आइन होता है तो और लफड़े हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि जिसका एड्रेस है उसके साथ ही लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलो नोट करो, बता देता हूं। मान लो ये 8 मेंबर्ड रिंग है और यहां पर लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर लगा दूं मिथाइल। तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को 1 और 2 देना होगा जैसे डबल बॉन्ड को दिया था। बताओ 1 2 3 4, नाम बोलो। 4 मिथाइल साइक्लोऑक्ट 1 आइन, 4 मिथाइल साइक्लोऑक्ट 1 आइन। ठीक है ना, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, रूल्स वैसे ही जैसे साइक्लोएल्कीन में। अल्काइलिडीन्स बोलते हैं इसको, साइड चेन अल्काइलिडीन्स, अल्काइलिडीन्स साइड चेन। हमने कौन कौन से साइड चेन पढ़ रखे हैं बोलो? अल्काइल, अल्कीनाइल, अल्काइनाइल। अब हम पढ़ रहे हैं अल्काइलिडीन्स। मान लो पेरेंट चेन के साथ डबल बॉन्ड से CH2 जुड़ा हो, डबल बॉन्ड से, इधर पेरेंट चेन है, लंबी चेन है कोई, और लेकिन ये डबल बॉन्ड CH2 पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो पाया और आउट ऑफ पेरेंट चेन रह गया। ठीक है ना, तो अगर एक CH2 जुड़ा हुआ है इस तरह से तो इसका नाम मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन बोलते हैं, या अकेले इसके लिए एक और नाम है मिथाइलीन। ठीक है ना, मिथाइलीन इज द नेम गिवन टू दिस पर्टिकुलर केस। अदरवाइज हम एल्काइलिडीन ही बोलते हैं, जैसे इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, इस तरह से नाम लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो 2 कार्बनों वाला कोई साइड चेन है जो पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। समझ नहीं पा रहे हो यार? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका नाम होगा क्या बोलो? इथाइलिडीन। ठीक है साहब, बात समझ आई? ये एक इंपॉर्टेंट बात बता दी। जैसे मान लो इधर देखें, बोर्ड की ओर देखें, जैसे ये कंपाउंड है। ठीक है साहब, पेरेंट चेन किसको लिया जाए? हम लोग लेफ्ट से जाके नीचे आ जाएं, या राइट से आके नीचे आ जाएं, या लेफ्ट से राइट चले जाएं, या किसको पेरेंट चेन लेना चाहिए? क्या फायदा होगा? ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड और ज्यादा से ज्यादा कार्बन। ये CH2 है, ये बाहर आ गया, डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग किधर से करो? किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है ना, बताओ 5 पर क्या है? मिथाइलीन, या मिथाइलिडीन भी लिख सकते हैं इसको। 5 मिथाइलीन। ठीक है ना, नोना 1 3 6 8 टेट्राइन। ठीक है ना, टेट्राइन मतलब 4 डबल बॉन्ड्स हैं, और वो डबल बॉन्ड्स कौन कौन से एड्रेसेस पर हैं? 1 3 6 और 8। समझ आ गई बात? अगर मान लो ऐसा होता, सॉरी, बोलो किधर जाना चाहिए था? 1 2 3 4 5 6 7 8 की ओर जाऊं, या 1 2 3 4 5 6 7 की ओर जाऊं? 8 की ओर जाते हैं तो डबल बॉन्ड तो 3 ही रहेंगे, इधर जाऊं या उधर जाऊं, लेकिन कार्बन तो बढ़ गया ना। क्या कहते हो? नंबरिंग किधर से करूं? यहां से नंबरिंग करना सही रहेगा। डबल बॉन्ड यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाम बताओ। 5 पर क्या है? इथाइलिडीन। क्या नाम है? 5 इथाइलिडीन। हाँ, ऑक्टा। ई हटाना पड़ेगा। नहीं, यहां पर तो ऐसे ऑक्टा। बोलो बोलो, 1 3 6 ट्राई।
समझ आ रही है बात? नोट करो। तो फिर जो क्लोज डिस्टेंस पे डबल बॉन्ड्स हैं उनको प्रीफर कर लेते हैं, जिनमें लोकेंट्स कम होते हैं, छोटे। अगर करके नहीं लेंगे, लेकिन एक कर लेते हैं। हाँ, और बता बेटा कौन सा? यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ। यहाँ एक डबल बॉन्ड ले लिया साहब, बोलो। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा नंबरिंग देखो, 1 3, डबल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ है? 1 3 5। इधर जाता हूं तो, और इधर की ओर जाता हूं तो डबल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ है? 1 3 6। तो हम क्लोजेस्ट जो डबल बॉन्ड्स हैं उनको ले लेंगे। तो उनकी पेरेंट चेन ले लेंगे। तो पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी बेटा? ठीक है ना? अभी अब बताओ, नाम बताओ इसका। 1 3 4 5 6 7। 5 पर इथाइलिन, इथिनाइल, हम सॉरी, 5 पर इथिनाइल और हेप्टा 1 3 5 ट्राई कर दोगे। अच्छा, मैं तो वो एल्काइलिडीन पर सिखा रहा था आपको। मान लो ये है, तो इसका नाम होता है मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन या मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना? इसको बोल देंगे मिथाइलिन। पेरेंट चेन हम साइक्लोहेक्सेन को ही लेंगे। ठीक है ना? मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम आप बताएं। इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ रही है? अगर कभी मल्टीपल रिंग्स का सिस्टम हो, जैसे मान लो हमने ले लिया साइक्लोप्रोपेन और एक और साइक्लोप्रोपेन। मल्टी रिंग वाले सिस्टम में हमेशा ओपन चेन को ही पेरेंट चेन माना जाएगा, चाहे कार्बन कम हो या ज्यादा हो। कितने कार्बन है? एक। नाम क्या है? मीथेन। और ये क्या लग रहा है भाई? ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? हाँ, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। So in case of multi-ring system, open chain is always taken to be parent chain, irrespective of the number of carbons. Understood? जैसे इसका नाम बता दो। डाइसाइक्लोहेक्साइल मीथेन। एक ही तो कार्बन है, डाइसाइक्लोहेक्साइल मीथेन। फिर इसका नाम आप बताएं। ये होमवर्क है आपके लिए, जिसको आप क्लास वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। वन 1 2 2 टेट्रासाइक्लोहेक्साइल इथेन। कर दोगे? वेरी गुड। आप नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। सभी लोग बोर्ड की ओर देखें। एक रिंग बनाई हमने 6 मेंबर्ड, और इस रिंग में अगर मैं ऊपर से एक ब्रिज लगाता, कार्बन का एक ब्रिज लगाता ऊपर से, तो उसको 3D में तो शो नहीं कर पाएंगे, 2D बोर्ड में ऐसे शो कर रहा हूं। चलेगा आपको? या इसका एक प्रेजेंटेशन और होता है। 6 मेंबर्ड रिंग मैंने ये बना ली, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ऊपर से हमने एक कार्बन का ब्रिज लगा दिया, ऐसे ऐसे शो करते हैं। ध्यान रहे, क्वेश्चन पेपर में 2 कलर यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना?
वहां पर ऐसे ब्लैक ब्लैक होगा, तो यहां कोई कार्बन नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये ब्रिज ऊपर से है। 3D डायग्राम है, प्लीज विजुलाइज। कैन यू विजुलाइज? तो इन कार्बनों को, या ये दोनों एक ही बात है, ये प्रेजेंटेशन ज्यादा यूज किया जाता है बाईसाइक्लो के लिए। इन कार्बनों को जिस पर से ब्रिज लगा हुआ है, उन कार्बन्स को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? ब्रिज हेड कार्बन्स। और ये ब्रिज है। जैसे मुझे बताना, अगर मैं ये वाला कंपाउंड बनाऊं तो आप क्या कहोगे, इसमें ब्रिज पर कितने कार्बन है? तो क्या ये 1 कार्बन ब्रिज है? हाँ ना बोलो। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, जरा ध्यान से देखना है, ये कितने कार्बनों का ब्रिज है? 2 कार्बन ब्रिज है, ठीक है ना। 2 कार्बन्स ब्रिज। इसको ऐसे भी शो करते हैं, देखना, कभी कभी लिटरेचर में ऐसे भी शो कर देते हैं, ऐसे। एक ही बात है। या इसको कभी कभी ऐसे भी शो कर देते हैं। समझ रहे हो ना? सबका मतलब एक ही है। क्लियर होगी बात? जरा इसके लिए बताओ, कितने कार्बनों का ब्रिज है? हाँ, 0 कार्बन ब्रिज। ठीक है ना। तो 0 कार्बन ब्रिज भी होता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और प्रेजेंटेशन का स्टाइल भी उसका ऐसे ही होता है। ब्रिजेड कार्बन हम किसको बोलते हैं? जो कार्बन्स दोनों रिंग्स में कॉमन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्रिजेड कार्बन्स। ठीक है ना। क्लियर होगी बात? इसमें 2 5 मेंबर्स की रिंग है, और इन 5 मेंबर्स की रिंग्स में ब्रिजेड कार्बन्स और ब्रिज कार्बन कॉमन है। समझ नहीं पा रहे हो यार? समझ रहे हो क्या? ब्रिजेड कार्बन और ब्रिज का कार्बन दोनों रिंग्स में कॉमन है। इन्हीं कार्बनों ने 2 रिंग बना रखी है, और दोनों रिंग 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं। नहीं समझ पा रहे हो यार? ये कॉपी दे। देखो, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। ये देख रहे हो क्या? 1 2 3 4 5 6। ये मान लो एक 6 मेंबर्ड रिंग है ऐसे। ठीक है ना। क्लियर है? अब इस पर कोई ऐसी कॉपी दो जो थोड़ा सा यार होल्ड करता हो, स्ट्रेंथ हो जिसमें। ला, यार ये भी तो वैसे ही है। चलो कोई बात नहीं। देखो ये है, इसको पकड़ ऐसे। चल प्रिंस, इसको ऐसे पकड़। बैठा रहे, बैठा रहे। ठीक है ना। थोड़ा और, ये है ब्रिज। ये है 6 मेंबर्ड रिंग। थोड़ा ऊपर कर ले, वीडियो में आ जाए। थोड़ा सा ऊपर कर ले। हाँ, ठीक है ना। और यहां से एक ब्रिज और लगा दें। दिख रहा है क्या? है? नहीं दिख रहा? चलो यहां इसको करते हैं। जब होल्ड करो इसको। ये समझ रहा हो ना? ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना। और यहां से एक कार्बन का ब्रिज और लगा हुआ है ऐसे। 3D में ये कंपाउंड ऐसा ही दिखता है। 2 कार्बन का ब्रिज लगा होता तो कैसा दिखता है? समझ रहे हैं ना? क्लियर होगी बात? अगर 2 कार्बन का ब्रिज होता तो 2 कार्बन का ब्रिज होता तो ये कॉपी देता तो ऐसा हो जाता है, ऐसा ना। इसको अगर ऐसे लगा, ऐसे रख देते, ऐसे यहां से देखते, जहां से मैं देख रहा हूं ऊपर से, तो हर 120 पर 2 कार्बन दिखाई पड़ रहे होते। थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर बाद में एक बार विजुलाइज कराऊंगा। अभी समझ गए क्या? ये ब्रिजेड कार्बन का समझ गए फंडा? ये वाला 2 कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला। क्लियर होगी बात? अब नोट कर लो। विल डू द नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है ना। बाईसाइक्लो कंपाउंड को ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, और बाईसाइक्लो कंपाउंड को ऐसे भी लिखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इसको विजुलाइज भी किया था 3D में थोड़ा सा। ठीक है ना। कोई ऐसा है जिसको दिख नहीं रहा है, मतलब 3D में नहीं दिख रहा है, तो मुझे बताना, मैं कान के नीचे लगाऊंगा, दिखने लगेगा।
ठीक है। अब देखो, हमें नेमिंग करते समय नंबरिंग किसी ब्रिज हेड से शुरू करनी है। ब्रिज हेड तो पहचान लोगे ना? बताओ इसमें कौन कौन से ब्रिज हेड कार्बन्स हैं? एक ये अपर और एक लोअर, यही वाला ना। तो किसी ब्रिज हेड से नंबरिंग शुरू करो। यहां से शुरू कर देता हूं 1, यहां से भी कर सकते थे। और जो लॉन्गेस्ट रूट है, चाहे क्लॉकवाइज आओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज आओ, लॉन्गेस्ट रूट से दूसरे ब्रिज हेड पर आने की कोशिश करना है। तो बताओ किधर से आऊं? दोनों तरफ से आओ, अपना तो रूट दोनों तरफ से इक्वल लेंथ का है। तो इधर से आ जाता हूं 1 2 3 4 5 6 और इसको बोल देते हैं 7, ब्रिज वाले कार्बन को। ठीक है ना, ब्रिज वाले कार्बन को हमने 7 बोल दिया। नेमिंग के समय हमने पहले ही लिख दिया बाईसाइक्लो। अब ब्रैकेट में मुझे एक बात बताओ, इस ब्रिजेड कार्बन को मैंने छिपा लिया है। सभी लोग बोर्ड की ओर देख रहे हैं। इस ब्रिजेड कार्बन को मैंने छिपा लिया है। लेफ्ट में कितने कार्बन है, राइट में कितने कार्बन है और ब्रिज पे कितने कार्बन है? 1। इन्हीं नंबर्स को बोलो डिसेंडिंग ऑर्डर में इस ब्रैकेट में लिख देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में तुमने ब्रिज पर कितने देखे, लेफ्ट में कितने देखे, राइट में कितने देखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने किस ओर से किस व्यू पॉइंट से देखा, फर्क नहीं पड़ता। 3 नंबर आ जाएंगे, सबके पास 3 नंबर आ जाएंगे। उन तीनों नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, 2 2 1। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटे? 7। नाम क्या हो जाएगा? 2 2 1 हेप्टेन। अंदर के नंबर्स का सम बाहर के नंबर से 2 कम होगा। बोलो क्यों? क्योंकि हमने इन 2 कार्बनों को नेग्लेक्ट कर दिया था। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सभी को? अगर मैं एक स्ट्रक्चर लिखूं तो नाम बताओगे? हाँ। 2 2 1 कहां से आया भाई? बोलो एक बार फिर से सुनो। मैंने ब्रिजेड कार्बनों को छिपा लिया था, ठीक है ना? बोलो लेफ्ट में कितने कार्बन है, राइट में, ब्रिज के ऊपर। यही वो 3 नंबर्स हैं जिनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, एक मैं फिर से लिखता हूं, इस बार नाम बताओ। नहीं, मैंने गलती कर दी, सॉरी। ये तो वही फिर से वही बन गया, आई मेड मिस्टेक। मैं लिख देता हूं बाईसाइक्लो। और बल्कि मैं लिखने से पहले नंबरिंग करना चाहता हूं। बोलो 1 कहां से शुरू करूं? किसी ब्रिजेड से शुरू करता हूं। क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉक जाऊं? कहीं से भी चले जाओ। 5 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। क्यों बेटा? 7 और 8 बाईसाइक्लो। बोलो लेफ्ट में कितने कार्बन, राइट में, ब्रिज पे। बोलो क्या लिखूं? 2 2 2। टोटल कितने? ऑक्टेन। आपने ऑक्टेन क्यों लिखा? एन, सारे बॉन्ड सिंगल थे। अगर मान लो यहां पर एक डबल बॉन्ड ले लेते। अब हमें नंबरिंग करनी है, बाईसाइक्लो कार्बन से शुरू करनी है नंबरिंग। कौन से वाले बाईसाइक्लो से शुरू करूं? ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, नीचे भी शुरू। मैं मतलब यहां से करता हूं ट्रेडिशनली। 1 2 के लिए किधर से जाऊं, राइट से जाऊं या लेफ्ट से जाऊं? लॉन्गेस्ट रूट से जाना है, लेकिन दोनों रूट सेम हो तो हम लेफ्ट से चले गए। लेफ्ट से क्यों चले गए? डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस मिल गई। अगर लॉन्गेस्ट रूट राइट में होता तो हम राइट से जाते। 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। नाम बताओ। बाईसाइक्लो। हाँ, 2 2 1। क्यों? बाईसाइक्लो 2 2 1, फिर हेप्ट 2E। डबल बॉन्ड का एड्रेस देके वहां चिपका दो नाम। समझ नहीं पा रहे हो? समझ रहे हो? तो फिर इसका नाम बताओ। नंबरिंग करूं? किधर से जाऊं? दोनों तरफ से इक्विवेलेंट है मामला। बाईसाइक्लो 2 2 2
ऑक्ट 2,5 डाई। वेरी गुड, ऑक्ट 2,5 डाई ई। ऑक्टा लिख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं ना, आपने कंबाइंड एफर्ट से तो बता दिया, मुझे मालूम नहीं कि इंडिविजुअली आप बता पाएंगे कि नहीं। मतलब देखेंगे, अभी देखेंगे। क्यों, एक नाम और लिखने हैं, चलो इस नाम को लिखना है। ब्रिजेट से नंबरिंग शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा चला जाऊं। ब्रिज पे कितने कार्बन है साहब? 0। नाम बताओ। बाईसाइक्लो। लेफ्ट में कितने? 2। राइट में ब्रिज पर 2 2 0 और टोटल कार्बन हैं 6। समझ जाओगे? किसी को भी डाउट आएगा? लिखो। मजा नहीं आ रहा यार, आप समझ नहीं